whoever is listening this particular video or watching this particular video, I will surely wanna recommend you to do subscribe Talk with Talha Shah channel on YouTube. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे सर अक्सर औकात ये देखने में आई है बात कि हम एज अ बिजनेस स्टूडेंट मैं खुद सर इतने हम जीपीए लेने के बावजूद हम लोग इस काबिल नहीं हो पाते कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें। सर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर अडॉप्ट कर लें, अपने अंदर स्किल्स अडॉप्ट कर लें, तो हम अपना बिजनेस बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। तलहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी समझता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर ना किया जाए और इस क्वेश्चन को अनआंसर छोड़ दिया जाए तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम जनरेट होते हैं जो एक पर्सन को डिमोटिवेट कर देते हैं। सबसे पहला जो हम कॉमन आर्गुमेंट सुनते हैं इस चीज़ के जवाब के अंदर वो ये सुनते हैं कि हमारी किताबों के अंदर जो हमें सिखाया जाता है वो रियल लाइफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं मानता हूँ कि किसी हद तक ये बात दुरुस्त है लेकिन मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं होती। जो चीज़ें हमारी बातों किताबों के अंदर हमें सिखाई जाती हैं वो बड़ी ही फॉर्मल, बड़ी ही नपी तुली लैंग्वेज के अंदर होती हैं। वो चीज़ें हमारी मार्केट के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, रियल वर्ल्ड बिजनेस के अंदर मौजूद तो होती हैं लेकिन डिफरेंट नामों के साथ मौजूद होती हैं। हम उन डिफरेंट नेम्स को अगर जान पाएँ, अगर हम उनकी फॉर्मेलिटीज़ को जान पाएँ तो शायद हम ये ना कहें कि जो चीज़ें हमें किताबों में पढ़ाई जाती हैं वो हमारे रियल लाइफ बिजनेसेस के अंदर मौजूद नहीं होती। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे बिजनेसेस जो कि गुजरावाला जैसे सिटी के अंदर या बहुत से डेवलपिंग सिटीज के अंदर जो बिजनेसेस हैं या बिग सिटीज के अंदर बिजनेसेस हैं, उनमें से फॉर्मल बिजनेसेस की तादाद बहुत कम है। क्योंकि इनफॉर्मल बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं जो कि प्योर कंपनी के फॉर्मेट पे नहीं चल रहे होते, तो लिहाजा वो टर्मिनोलॉजी जो आपको डिफरेंट प्लेसेस में मिलती है बुक्स के अंदर शायद आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती नजर नहीं आती। तो एक तो ये चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स की लॉट आती है, वो कम्प्लीटली उन्हीं टर्म्स को मार्केट के अंदर ढूंढना शुरू कर देती है, जबकि ये नहीं देखती कि शायद इसके बैक एंड पे इस तरह का कोई कमेंट हो, शायद इसके बैक एंड पे इसकी कोई डिफरेंट टर्म आपके बिजनेसेस के अंदर राइज हो जिसको आइडेंटिफाई करना शायद ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अपनी मार्केट के अंदर उन तमाम कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करें जो आप किताबों के अंदर पढ़ के आए हैं, तो कम से कम आपकी इस क्वेरी का आपको आंसर मिल जाएगा। Things are not that much difficult. Second important thing, जो चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हो चाहे प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी हो, अभी तक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स कॉन्सेप्ट्स ने शुरू किए हैं, नस्ट ने शुरू किए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट वेरी मच डेवलप्ड। आइडियाज आर कमिंग फ्रॉम दोज पर्टिकुलर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम दोज पर्टिकुलर वेंचर्स, लेकिन स्टिल अभी तक हम कंप्लीटली स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर शिफ्ट नहीं हो पाए। हम अभी तक बहुत से टीचर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके मिड टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन देम और टीचर्स भी उस पर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मार्केट आपको इवैल्यूएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स। सो मैं समझता हूँ कि HEC को और जो यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडीज हैं उनको इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने करिकुलम के अंदर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ स्किल्स को भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना सकें। स्किल्स वो जो आज के बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ज़रूरी हैं। आज के बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस उस तरह के फ्लोरिश करते हैं जिनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होती है, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। ऐसे बिजनेस जो सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग नेचर के हैं, ऐसे बिजनेसेस जो कि आपको फॉरेन के अंदर से रेवेन्यू ला के दे सकते हैं। सो द थिंग इज कि यूनिवर्सिटीज़ की लेवल के अंदर हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करने की ज़रूरत है, उसको स्किल बेस्ड बनाने की ज़रूरत है। ये आपका सेकंड सोल्यूशन हो सकता है कि बिजनेस जो से होते हैं वो कामयाब हो सकते हैं अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमारी डेली बिजनेस लाइफ होती है ना, फॉर एग्जांपल अभी हमने एक नया वेंचर शुरू किया गिरा के नाम से। मैं समझता हूँ कि मेरा 28 इयर्स की लाइफ स्पैन एक तरफ और ये जो गिरा के पहले 3 मंथ्स थे ये एक तरफ, ठीक है ना। जो इश्यूज, जो चैलेंजेस हर रोज उस एक नए वेंचर के अंदर जनरेट होते हैं, जो इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स उसके अंदर हमें हर रोज को देखने को मिलती हैं, जो वो चीज़ें सिखा रही हैं, वो ये टीचिंग कैरियर, researchtutor.com का बिजनेस, वन डाउन अपैरल्स का बिजनेस, ये चीज़ें नहीं सिखा पाए। वाई? बिकॉज रियल लाइफ बिजनेस के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो मार्केट के डायनामिक्स, मार्केट के डिफरेंट फोर्सेस, कस्टमर एंड की प्रॉब्लम्स, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज, लेबर की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयज के इश्यूज, ये तमाम के तमाम वो फैक्टर्स हैं जो शायद हम अपनी किताबों के अंदर इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। और हमारे जो यूथ बिजनेस को देख के जिसमें एंटर होती है वो इतनी बारीकियों में गई नहीं होती। हम एक बिजनेस को उसकी सरफेस पे देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये बंदा बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है इस बिजनेस के साथ, तो होपफुली ही इज डूइंग अ अमेजिंग जॉब, तो मुझे भी इस बिजनेस का पार्ट बन जाना चाहिए।
हम फौरन जंप इन करते हैं, लेकिन जब जंप इन करते हैं तो वी रियलाइज कि यार पानी तो गहरा है बड़ा, इसमें तो ये प्रॉब्लम भी है, इसमें तो मछलियां भी है, इसमें तो मगरमच्छ भी है, इसमें तो कछुए भी है, इसमें तो फलां चीज है, इसमें शार्क है, ठीक है ना। हाउ वी कैन स्विम इन दैट पर्टिकुलर वाटर। तो हम स्विम करना जानते नहीं होते, लेकिन हम जंपिंग जल्दी कर जाते हैं क्योंकि बाहर से वो ओशियन हमें अट्रैक्टिव बड़ा नजर आ रहा होता है, बट हाइड्स इनसाइड इट हम इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहे होते। सो द प्रॉब्लम इज कि किसी भी बिजनेस के अंदर आप एंटर हो अपनी ग्रेजुएशन के बाद या अपने मास्टर्स के बाद, उसको मुकम्मल एनालाइज करने के बाद एंटर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास एटलीस्ट 4 to 6 मंथ्स के रिजर्व्स रखने के बाद उसमें आप एंटर हो। आप जाते ही किसी बिजनेस में, हमारी यंग जनरेशन करती क्या है, वो बड़ी जल्दी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें फर्स्ट मंथ में प्रॉफिट मिल जाए, हमें सेकंड मंथ में प्रॉफिट मिल जाए, हमें थर्ड मंथ में प्रॉफिट कर दें। नो, A new business is just like a small infant baby, ठीक है। जिस तरह infant baby को आप थोड़ी थोड़ी डाइट देते जाते हैं, डाइट देते जाते हैं, डाइट देते जाते हैं, तब वो आपको 1.5 साल के बाद चल के दिखाता है। सेम गोज विद बिजनेस कि आप उसको एटलीस्ट 6 मंथ तक आप उसको फीड करवाते हैं, आप उसको 1 ईयर तक फीड करवाते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो आपको चल के दिखाता है। आप पहले महीने से उसकी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ऐसे वेंचर्स होते होंगे, कुछ ऐसे आइडियाज होते होंगे जो आपको पहले महीने से ही, पहले दिन से ही शायद प्रॉफिट जनरेट करके दे पाए, लेकिन जस्ट 1%, 99% आइडियाज टेक टाइम, नीड टाइम, और तब वो जाके इंप्लीमेंट होते हैं। द लास्ट थिंग विच आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन इट कि आप जब ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स करके बिजनेस में आते हैं तो काइंडली अपना पहला बिजनेस वो स्टार्ट करें जिसके लिए प्राइमरी स्किल आपके पास मौजूद है। मैं समझता हूँ कि मेरा जो पहला बिजनेस था researchtutor.com, वो एक सक्सेसफुल वेंचर इसलिए था क्योंकि रिसर्च की प्राइमरी स्किल मेरे पास अपने पास मौजूद थी, मुझे उसके लिए किसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं थी। ऑल्दो मेरी कंपनीज के अंदर इस वक्त 27 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, एमफिल स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन अगर कहीं पे कोई लैप्स होता है तो वो टास्क मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ क्योंकि उस बिजनेस के लिए प्राइमरी स्किल मेरे पास मौजूद है। Why we have struggled in Gira and Bunda on the pedals कि उसके लिए जो प्राइमरी स्किल है, जो प्रिंटिंग है या टेलरिंग है या कट एंड सू है, उसकी प्राइमरी स्किल हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। हमें टोटली अपनी लेबर पे रिलाई करना पड़ता है। सो द एडवाइस इज कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बाद किसी बिजनेस में फेलियर ना देखना पड़े, तो जिस भी बिजनेस के अंदर आप एंटर होने जा रहे हैं उसकी जो प्राइमरी एंड द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, काइंडली पहले उसको सीख लीजिए, उसको सीखिए, फिर उस बिजनेस को एज अ बिजनेसमैन स्टार्ट कीजिए। चाहे वो कोई भी बिजनेस है, आपको पहले उस स्किल को सीखना है, उसके बाद उसमें एंटर होना है, ताकि आप ना सिर्फ उस काम को खुद भी करना जानते हो, अपनी लेबर को भी आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो ये कुछ तरीकाकार हैं जिनके थ्रू आप इस वाले आर्गुमेंट से बच जाते हो कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स के बाद कामयाब बिजनेसमैन क्यों नहीं बन पाते। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा सर उस्मान तारिक भट्टी ने कितना अच्छा तरीका बताया उन लोगों के लिए जो लोग अपना बिजनेस का स्टार्ट लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख के आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।